बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका कच्चा मकान था, छोटा सा कमरा और सामने एक झोपड़ी नुमा बरामदा। लकड़हारा सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकलता और शाम तक लकड़ियाँ काटता। फिर वो उन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे कमाता और बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाता। लकड़हारे के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा जिसका नाम राजा था और छोटी बेटी रानी। दोनों निहायत मासूम, भोले और अपने बाप से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। मगर उनकी ज़िंदगी अधूरी थी क्योंकि उनकी असली माँ इंतकाल कर चुकी थी। लकड़हारे ने तन्हाई मिटाने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी उन बच्चों के लिए किसी अजाब से कम न थी। उनकी सौतेली माँ सख्त दिल और संगदिल औरत थी और वो उन मासूम बच्चों से जलती थी और उन पर जुल्म करती थी। दिन भर उनसे काम काज करवाती, पानी भरवाती, बर्तन मंगवाती और अगर ज़रा सी देर हो जाती तो सख्त मारपीट करती। खाने के नाम पर उन्हें बस सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा देती। वो कहती, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। बच्चे ये सब सह जाते और अपने बाप से कुछ ना कहते। लकड़हारा भी दिल ही दिल में सब जानता था कि उसकी बीवी बच्चों पर जुल्म करती है, मगर वो इतना मजबूर था कि अपनी ज़बान बंद रखने पर मजबूर रहता। वक्त गुजरता गया और एक दिन कहत बढ़ गया। शहर में खाने पीने की अशिया नायाब हो गईं। बाज़ार में ना आटा मिलता ना दाल। जानवर भी भूख से मरने लगे और इंसान भी कमज़ोर होकर गिरने लगे। लकड़हारे के घर में भी फाके शुरू हो गए। बच्चे रात को भूख से बुलबिलाते और दिन को कमज़ोरी से बेहोश हो जाते। लकड़हारे का दिल गम से टूटने लगा। वो खुद भूखा रह सकता था, मगर बच्चों को भूखा देखना उसके बस से बाहर था। एक रात वो सख्त परेशान बैठा था। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उस पर सौतेली माँ ने जहरीले लहजे में कहा, बच्चों को जंगल में ले जाकर छोड़ आओ, ना ये हमारे सर का बोझ रहेंगे ना ही फिक्र होगी। लकड़हारा कांप गया, नहीं ये जुल्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर बीवी ने जिद पकड़ ली और कहा, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। आखिरकार बीवी की सख्ती और गुर्बत की मजबूरी ने लकड़हारे को मजबूर कर दिया और उसने हाँ कर दी। ये सारी बातें राजा और रानी ने सुन ली। रानी डर के मारे रो पड़ी और भाई से बोली, भाई अब्बा हमें जंगल में छोड़ आएंगे, हम कहाँ जाएंगे। राजा ने बहन को तसल्ली दी, परेशान मत हो बहन, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा, अल्लाह हमारे साथ है। रात को जब सब सो गए तो राजा चुपके से बाहर गया। वहाँ चांदनी में सफ़ेद कंकर चमक रहे थे, जैसे चांदनी के सिक्के बिखरे हों। उसने अपनी जेबें इन कंकरों से भर ली। फिर वो वापस आकर बहन से कहा, अब सुकून से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह हुई तो सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को जगाया। उसने एक एक रोटी थमाई और कहा, ये दोपहर के खाने के लिए है, अभी मत खाना। फिर वो सब लकड़हारे के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में राजा चुपके चुपके अपनी जेब से कंकर गिराता गया। जब बाप ने पूछा तो उसने बहाना बनाया कि वो अपने बिल्ली के बच्चे को देख रहा है जो छत पर बैठा है। सौतेली माँ झंझला गई, मगर राजा दिल ही दिल में खुश था कि रास्ता निशान जद हो गया। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुँचे तो लकड़हारे ने आग जलाई। सौतेली माँ ने कहा, तुम दोनों यहाँ बैठो, हम लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़े और फिर वापस ना आए। बच्चे मासूमियत से उनका इंतज़ार करते रहे। सूरज डूब गया और जंगल में सनसनी छा गई। रानी खौफ से रो पड़ी। राजा ने बहन को तसल्ली दी और कहा, चलो बहन, मैंने कंकड़ डाले हैं, हम वापस पहुंच जाएंगे। वो दोनों कंकरों की चमक देखते देखते रात को घर लौट आए। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो सौतेली माँ हैरत से कांप गई। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि अगली बार ऐसा जाल बिछाएगी कि ये वापस ना आ सकेंगे। चंद दिन बाद फिर उसने जिद की कि बच्चों को जंगल ले जाओ।
और इस बार और भी दूर। लकड़हारा मजबूर हो गया। राजा इस बार कंकर ना ला सका क्योंकि दरवाज़ा बंद था। उसने अपनी रोटी के टुकड़े जेब में रख लिए और रास्ते में गिराता गया। लेकिन जब वो वापस आने लगे तो रोटी के टुकड़े कहीं नज़र ना आए। परिंदे वो सब खा गए थे। रानी रोने लगी। अब हम कहाँ जाएंगे? राजा ने बहन को संभाला और कहा, हौसला रखो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। वो दोनों जंगल में भटकने लगे। रात हो गई, अंधेरा छा गया। भेड़ियों की आवाज़ें आने लगी। रानी खौफ से कांपने लगी। अचानक रानी ने रोशनी देखी। वो दोनों करीब गए तो हैरान रह गए। वहाँ एक अजीबोगरीब मकान खड़ा था। दीवारें बिस्किट की थीं, खिड़कियां चीनी की और दरवाजे मिठाइयों से बना हुआ था। बच्चे भूख से निढाल थे। उन्होंने दीवार से टुकड़े तोड़ कर खाना शुरू कर दिया। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो मीठी आवाज़ में बोली, आओ बच्चों, डरो मत, अंदर आओ, तुम्हें खाना दूंगी। बच्चे मासूमियत से अंदर चले गए, मगर वो औरत दरअसल जादूगरनी थी। वो इंसानों को खाने वाली जादूगरनी थी। उसने राजा को कैद कर लिया और रानी को काम पर लगा दिया। जादूगरनी दिन रात राजा को खिलाती ताकि वो मोटा हो जाए। जब भी वो उसकी उंगली टटोलती तो राजा मुर्गी की हड्डी आगे कर देता और वो समझती कि लड़का दुबला है। दूसरी तरफ वो रानी से दिन रात काम करवाती। रानी दुआ करती कि अल्लाह उन्हें इस मुसीबत से निजात दे। आखिरकार जादूगरनी तंग आ गई। उसने कहा, अब चाहे लड़का दुबला ही क्यों ना हो, मैं उसे आज खा जाऊंगी। उसने रानी को हुक्म दिया कि आग दहकाओ। रानी ने दिल ही दिल में एक मंसूबा बनाया। जब आग भड़कने लगी तो उसने कहा, दादी अम्मा देखें आग पूरी दहकी है या नहीं। जादूगरनी भट्टी के करीब झुकी। रानी ने ज़ोर से धक्का दिया और वो सीधी आग दहकते शोलों में जा गिरी। एक खौफनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रानी ने फौरन भाई को आज़ाद किया। दोनों खुशी के आंसू बहाकर एक दूसरे से लिपट गए। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जादूगरनी के घर में खजाना भरा हुआ है। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहिरात और जेवरात हर तरफ बिखरे थे। राजा ने कहा, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए रखा है, हम ये लेकर जाएंगे। दोनों ने जितना उठा सके उठा लिया और जंगल के रास्ते पर निकल गए। रास्ता लंबा और कठिन था, मगर अब उनके पास खजाना और उम्मीद थी। कई दिन के करीब सफ़र के बाद वो अपने गांव के करीब पहुंच गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वालिद ने उन्हें देखकर खुशी से चीख मार दी। उसने बच्चों को गले लगा लिया और रोने लगा। लकड़हारा बच्चों को देखकर शर्मिंदा भी हुआ और खुश भी। उसने कहा, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूरी में तुम्हें छोड़ आया था। बच्चे रो पड़े और बोले, अब्बा हमें पता है आप मजबूर थे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जब सौतेली माँ ने यह देखा तो उसका दिल हसद और गुस्से से भर गया। लेकिन जब गांव के लोगों को उसके जुल्म की हकीकत मालूम हुई तो सब ने मिलकर उसे सख्त सज़ा दी और हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से निकल गई। राजा और रानी ने ख़जाने से अपने बाप का घर पक्का बनाया। उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद भी की। गांव के लोग उन्हें दुआएं देने लगे। लकड़हारा भी सुकून और खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा। यूं वो बच्चे जो भूख और जुल्म का शिकार थे, आखिरकार सब्र, हिम्मत और अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल वक्त में हौसला और अक्लमंदी सबसे बड़ी ताकत है। बुराई का अंजाम बुरा होता है और नेकी हमेशा कामयाब। राजा और रानी हमेशा खुशहाल रहे और गांव वाले उन्हें एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें।